नमस्कार। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम जिस विषय की वार्ता करने वाले हैं वो मुहूर्त सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय का नाम है होरा। वैदिक ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण समय की जो इकाई है वो अ, होरा है। होरा, अहोरात्र, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अहोरात्र के प्रथम शब्द आ को और अंतिम शब्द त्रय को हटा के जो बीच के अक्षर बचे, कालांतर में लोक प्रचलन में वही ज्योतिष की विशेष शक्ति समय सूचक जो काल गणना का है वो होरा कहलाती है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक 24 होराएं होती हैं, जिसमें टोटल 24 होराएं होती हैं। 60 घटी को अगर आप 12 से विभाजित करें तो जो भागफल आएगा वो 5 घटी का आएगा। 5 घटी का अर्थ ज्योतिष की भाषा में 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट की एक होरा होती है। होरा का संबंध उस समय की विशेष शक्ति समय की उस विशेष शक्ति से जो व्यक्ति की धन, सफलता, निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। तो 7 वैसे तो नवग्रह मंडल में 9 ग्रह हैं, किंतु राहु केतु को हटाकर जो सूर्य से शनि पर्यंत ग्रह हैं, उन्हीं की होरा होरा शास्त्र में होरा काल में मान्यता प्राप्त है। होरा की जो काल गणना होती है वो सूर्योदय से प्रारंभ होती है। सूर्य उदय से 1 घंटे तक उसी ही ग्रह की होरा होती है जिस दिन वार होता है। जन्म कुंडली के अनुसार स्वराशि यानी आपके खुद की जो चंद्र राशि है उसके जो अधिपति हैं उसकी होरा जातक के लिए शुभ होती है। उस ग्रह के जो मित्र हैं उन मित्र ग्रहों की होरा उस जातक के लिए शुभ होती है। और जन्म कुंडली के अनुरूप ही जो शत्रु ग्रह आपके बनते हैं उन शत्रु ग्रह की होरा आपके लिए विशेष प्रतिकूल होती है। तो शत्रु ग्रह की होरा में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं किस ग्रह की होरा में कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे वह सिद्धि को प्राप्त हो। सूर्य की होरा में आपको जो टेंडर देने का कार्य करना चाहिए, नौकरी और राज सत्ता से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, सरकारी जितने भी कार्य हैं, वह आप सभी सूर्य की होरा में करें तो उसमें विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। चंद्र की जो होरा होती है वो सभी पुण्यदायक कार्य के लिए, साथ ही में जितने भी कार्य आपके नहीं बन रहे हैं वो उन सभी को आप चंद्र की होरा में करते हैं तो चंद्र की होरा के समय में किया गया कार्य समस्त प्रकार की सिद्धि को प्राप्त होता है, वह कार्य अपूर्ण नहीं रहता। इसलिए सभी शुभ कर्मों के लिए चंद्र की होरा जो है वो सर्वमान्य है। मंगल की होरा में युद्ध, नौकरी, क्रीड़ा, यात्रा, सभा, सोसाइटी में जाना, कर्ज देना। अगर मंगल की होरा की एक विशेष उपलब्धि ये है, अगर आप बहुत ज्यादा ऋण से ग्रस्त हैं तो आप मंगल की होरा में आप ऋण की जो भी किस्त है वो प्रथम किस्त मंगलवार के दिन मंगल की होरा में प्रथम किस्त दें तो आप अति शीघ्र ही ऋण मुक्त हो सकते हैं। बुध की होरा में आप कला से संबंधित कोई कार्य, विद्या आरंभ करना, काव्य आरंभ करना, है ना, कोष का संग्रह करना, व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य, प्रकाशन से संबंधित कोई भी कार्य, आपको अगर कहीं एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र अगर आपको कहीं दाखिल करना है तो बुध की होरा सर्वोत्तम है और ये सभी प्रकार से इन कार्यों को में सिद्धि प्रदान करने वाली है। गुरु की होरा में विवाह से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह आप सभी कर सकते हैं। बड़ों से आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और आप उनसे किसी शुभ समय में मिलना चाहते हैं तो गुरु की होरा में मिलिए, वो आपके लिए सुखद परिणाम प्रदान करने वाली होगी।
गुरु की होरा में आप कोश संग्रह कर सकते हैं। गुरु की होरा में आप लेखन का कार्य कर सकते हैं। गुरु की होरा में आप पठन-पाठन, यजन-याजन का कार्य कर सकते हैं। गुरु की होरा में आप प्रकाशन का कार्य कर सकते हैं। गुरु की होरा में आप प्रत्येक शुभ कार्य को कर सकते हैं। ये है होरा जो है, गुरु की जो होरा है, ये सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि प्रदान करने वाली है। जितने भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, इस होरा में करने से वह सभी कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। शुक्र की होरा में आप यात्रा अगर आरंभ करते हैं तो वह बहुत ही सुखद परिणाम प्रदान करने वाली होती है। शुक्र की होरा में कोई आप नवीन वस्त्र को खरीदते हैं या नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, वह भी उत्तम होती है। शुक्र की होरा में आभूषण खरीदना, आभूषण धारण करना अति उत्तम है। सौभाग्यवर्धक जितने भी कार्य हैं, विशेषकर स्त्रियों से संबंधित, वह सभी शुक्र की होरा में आप कर सकते हैं। अगर आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, शूटिंग, सिनेमा, या आप एक यूट्यूबर हैं, जितने भी मीडिया जगत, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य हैं, वह आप शुक्र की होरा में करें, तो शुक्र की होरा में करने से वह कार्य त्वरित रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। शनि की होरा में द्रव्य संग्रह, भूमि, मकान या व्यापार स्थल की नींव रखना, नूतन गृह प्रवेश हेतु जो शनि की हो रहा है वो सर्वोत्तम है। किसी मशीनरी, किसी फैक्ट्री को आप आरंभ करना चाह रहे हैं तो शनि की होरा में करिए, है ना? कोई आपने प्रोडक्शन मील का कार्य लगाया है, वह भी अगर आप शनि की होरा में करते हैं तो वह लंबे समय तक स्थिर होकर चलने वाला बनता है, क्योंकि शनि की होरा जो है, शनि कैसे हैं, शनै शनै चलते हैं वो। तो जो शनि की होरा में जो भी स्थिर कार्य करना हो आपको, विशेषकर लोह इत्यादि से संबंधित, व्यापार इत्यादि से संबंधित, व्यापार का मेरा मतलब है आप कोई मशीनरी लगाना चाहते हैं तो आप शनि की होरा में लगाइए। ठीक है? आप कोई भूमि पर कोई नव निर्माण करना चाहते हैं तो शनि की होरा में आरंभ कीजिए। आप आपने आपका भवन बना है, आप आपका नवीन ग्रह है, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो जो मुहूर्त जो निकलता है उसमें देखिए आपको कहीं शनि की होरा उपलब्ध हो जाए तो अति उत्तम है। जितने भी स्थिर कार्य हैं, वह सभी कार्य शनि की होरा में करने चाहिए। शनि की होरा में किया गया कार्य स्थिरता को प्राप्त होता है और श्रेष्ठ फलदायक होता है। वीडियो के अंत में आपसे पुनः निवेदन है, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी वीडियो हैं, उन सब पे लाइक्स कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये निःशुल्क सेवा है आप सभी के लिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। जिन भी श्रेष्ठ दंपतियों को विवाह के बहुत समय बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, और आपने सभी प्रकार के कार्य करके देख लिए हैं, आपने चिकित्सक परामर्श भी ले लिया है, आपने आईवीएफ का भी सहारा ले लिया है, आपने नाना प्रकार के तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़े उपाय भी कर लिए हैं, लेकिन आपके मनोरथ, जो संतान प्राप्ति हेतु जो आपके मनोरथ हैं, वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, आप इस उपाय को करके देखिए। मैं निश्चित ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस उपाय को आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अति शीघ्र ही 1 वर्ष के भीतर भीतर आपके घर में संतान उत्पन्न होगी। श्री हरि भगवान नारायण की कृपा होगी। उपाय जो है वह छोटा सा उपाय है। आपको किसी भी बटुक ब्राह्मण से, जो यज्ञोपवीत धारण किए हो, जिस भी बटुक ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत को धारण कर रखा हो और जो संध्या वंदन करता हो, ऐसे बटुक ब्राह्मण बालक से आपको संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाना है। संतान गोपाल यंत्र पर, है ना? मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम गतः, ये मंत्र है। इस मंत्र को क्लीम बीज से संपुटित करवाकर
यानी मंत्र के आरंभ में क्लीम और मंत्र के अंत में क्लीम लगाकर इस मंत्र का लगभग 45,000 आप जप करवाइए। 45,000 जप के उपरांत इसका दशांश हवन करवा दीजिए। और जो भी बटुक ब्राह्मण इस मंत्र का अनुष्ठान करे, वह दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण भोज इत्यादि जो क्रियाकलाप अनुष्ठान से संबंधित होते हैं मंत्र की सिद्धि के लिए, वह सभी करें। और जब ये अनुष्ठान आरंभ करें उस समय में संतान गोपाल यंत्र को स्थापित करके उसकी विधिवत षोडशोपचार पूजन करें और उस यंत्र को आप आपके पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। 1 वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु की, अगर आप स्त्री हैं तो बाल गोपाल जी के स्वरूप की आप नित्य निरंतर आराधना करें, और अगर आप पुरुष हैं तो भगवान शालिग्राम की आराधना करें। स्त्रियों को शालिग्राम शिला का स्पर्श वर्जित है, सो स्त्रियां शालिग्राम शिला का स्पर्श ना करें। आप पुरुष हैं तो आप शालिग्राम शिला की सेवा अर्चना पूजन करें। स्त्रियां भगवान बाल गोपाल की आराधना करें। इस छोटे से उपाय से आपके संतान से संबंधित जो भी मनोरथ है त्वरित रूप से सिद्ध होंगे। आशा है होरा से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उससे संबंधित प्रश्न हैं जो पूछ सकते हैं। और अंत में चलते हुए जो उपाय बताया है, अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो इस उपाय को करके देखिए, आपको त्वरित रूप से अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। श्रीमन नारायण।